हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दुआ मूवी को, जिसमें हम देखते हैं ईशा देओल और एक इनोसेंट सी लड़की को, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। तो हम देखते हैं कि एक औरत दुकान पे खड़ी होती है और वह अपनी बेटी के साथ होती है। वह दुकान वाला उससे कहता है कि पिछला उधार कब चुकाओगी। तो औरत कहती है कि मैं चुका दूंगी। फिर वह दूसरी दुकान पर जाते हैं। वहाँ उस औरत को पिंक कलर की फ्रॉक बड़ी सुंदर लगती है, बट पैसे ना होने के कारण वह वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी के कान में कुछ कहती है। वह दुकानदार उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वह औरत अपने घर जाती है। वहाँ उसकी सास और उसका बेटा हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी सास बैठी हुई होती है। वह अपने बेटे को कपड़े पहना रही होती है, और देखते ही देखते उसकी सास उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और पास में ही उसका कहने लगती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी। पास में ही उसका पति सुलेमान खड़ा होता है। वह अपने बेटे को लेकर टैक्सी में बिठाकर चला जाता है, और दुआ उसे देखती रह जाती है और मासूमियत से उसकी तरफ देख रही होती है, और टैक्सी चली जाती है। और अबीदा यह सब देख रही होती है, तो वह दुआ को प्यार से ग्राउंड में खेलने भेज देती है और सुकून से अपनी बेटी को खेलता हुआ देखती है, और यह देखते हुए उसकी बेटी भी उसे देख रही होती है। फिर हम सुलेमान पे आते हैं। सुलेमान अपनी टैक्सी को लेकर खाली ही बिना पैसेंजर के खड़ा होता है और सोचने लगता है कि सब अब कैब ही पसंद करते हैं, कोई टैक्सी में जाना पसंद नहीं करता है, और पैसों की किल्लत देखकर मायूस हो जाता है कि वह ईदी पे सबको क्या गिफ्ट देगा। फिर हम अबीदा पे आते हैं। अबीदा अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है और साथ में अपनी बेटी को भी ले जाती है। फिर दोनों को गोला खिलाने ठेले पर ले जाती है और दुकानदार से कहती है 2 गोला बना दीजिए। वह 2 गोला बना देता है, और वह अजीब तरह से उस औरत को और उसके बच्चों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान अपने दोस्त के पास जाकर अपनी किल्लतों से परेशान अपनी समस्या को डिस्कस कर रहा होता है, और उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि क्यों ना तुम कैब खरीद लो और कैब से ही अपने घर का गुजर बसर चलाओ। तो वह कहता है मैं अपनी टैक्सी नहीं बेच सकता और कैब कैसे लूं। फिर वह अपनी पत्नी के पास आकर रात को बैठता है और कहता है कि ईदी की व्यवस्था कैसे होगी, मैं क्या करूं, इतने कम खर्चों में, इतने कम पैसों में मेरा खर्च कैसे चलेगा। फिर वह जाते हैं और वह उसकी बेटी के पास भी लेट जाती है, तो उसका पति उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखता है। फिर हम देखते हैं कि ईदी का दिन आ जाता है। अबीदा सुंदर से कपड़े तैयार होकर सबके साथ ईदी सेलिब्रेट करती है और सब उसके परिवार के साथ अपने ईदी मनाती है। फिर उसका पति सबके लिए ईदी ले जाता है। वह सबको ईदी देते, अपने बेटे को, अपनी माँ को, पर अपनी बेटी को नहीं देता। वह बेचारी कोने में खड़ी हो जाती है और अंदर जाकर रोने लगती है। फिर उसकी बेटी के लिए उसकी माँ वही पिंक फ्रॉक लाती है और वह बड़ा खुश हो जाती है। फिर वह उसकी मायूसी खुशी में बदल जाती है। उसका पति उसे अभी भी बेकार नज़रों से देखता है। फिर वह अपनी बेटी को ईदी खिलाती है, मीठी खीर खिलाती है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान की माँ उसे समझा रही होती है कि तुम्हें दूसरा बेटा कर लेना चाहिए। 2 बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, एक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो सुलेमान को ये बात समझ आ जाती है और वह अपनी माँ की बात मान लेता है। फिर वह अपने कमरे में जाकर अबीदा के पास बैठ जाता है और उसे जोर जबरदस्ती के साथ उसके साथ रिश्ता बना लेता है, और वह भी बेचारी इस सब के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह कर भी क्या सकती थी, उसका यह नसीब था। फिर हम देखते हैं कि अबीदा प्रेग्नेंट हो जाती है और सब हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि अबीदा एक बेटी की माँ बनने वाली है, तो उसकी सास बड़ा क्रोध में आ जाती है और कहती है कि हमें ये बेटी नहीं चाहिए, इसको अबॉर्ट करा दो। अबीदा कहती है कि बेटी तो ईश्वर का आशीर्वाद होती है, मैं इसे अबॉर्ट नहीं कराऊंगी, आपको जो करना है कर लो। फिर उनकी बहस देखकर डॉक्टर कहती है अगर आपने यहाँ पे बहस की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। बुढ़िया बड़ी परेशान हो जाती है और अपने पास के पड़ोसन से इन सब को डिस्कस करती है, तो वह उसे सलाह देती है और एक पुड़िया भी देती है कि और कहती है कि इसको दूध में मिलाकर अपनी बहू को पिला देना, इससे सारा काम हो जाएगा। फिर बुढ़िया जाती है और वही करती है, वह दूध में
बुढ़िया को मिलाती है और अबिदा को दे देती है। अबिदा बिना जाने समझे उसे सारा पी जाती है और कुछ देर बाद ही सुबह होने पर उसे पेट में जोरों से दर्द स्टार्ट हो जाता है और वह चिल्लाने लगती है। उसकी यह चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुनता है और बुढ़िया पास में ही बैठकर यह सब इग्नोर कर रही होती है और अपनी मालाएं जप रही होती है। अबिदा बेचारी जोर से चिल्ला कर रो रही होती है पर उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि अबिदा खून से लथपथ होकर उसके बेटी का अबॉर्ट कर देती है और बेचारी बेटी गर्भ में ही अपने प्राण दे देती है और अबिदा रो रो कर घर भर देती है। फिर बेचारी खून से लथपथ होकर फिर वह अपने आप को संभालती है। फिर हमें पता लगता है कि जो बेटी को वह दुकान पे और अपने पास सुलाती थी वह तो उसके माइंड में ही थी, वह कभी थी ही नहीं। और वह दुकानदार भी उन्हें इसलिए ऐसे देखता था कि वह अपनी बेटी को इमेजिन करती थी और फिर वह दुआ पढ़ने लगती है। दुआ में वह अपनी बेटी की यादों को देखकर दुआ पढ़ रही होती है। उसके परिवार को इससे कोई मतलब नहीं होता है और वह उसको बाहर बुलाते हैं और खाने का एंड यही हो जाता है। हर साल कई लाख लड़कियों को ऐसे ही घर में मार दिया जाता है, लाखों बच्चियों की ऐसी ही मृत्यु हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी अपलोड करूँ। सो थैंक यू गाइस।